Hey guys, I am Miss Materia and once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Friends, in today's lecture we will be discussing Aloe Socotrina. Aloe Socotrina रेमेडी सेकेंड प्रॉफ की रेमेडी है जिसका कॉमन नेम होता है सोकोट्राइन एलोज और ये बिलोंग करती है लिलिएसी फैमिली को. फ्रेंड्स, एलो सोकोट्रिना जब मेडिसिन में आपसे डिस्कस करूं तो आप स्पेशली इनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स दैट मीन्स डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स पर ध्यान दीजिएगा बिकॉज ये जो सिम्टम्स है ये एग्जाम में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि ये रेमेडी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेमेडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स है उनकी ग्रेट इंपॉर्टेंस है. तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज मेरे चैनल पे आपको ऑर्गेनॉन और मटीरिया मेडिका से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड ऑल्सो इनसाइड ऑर्गेनॉन इज टेकिंग मटीरिया एंड ऑर्गेनॉन क्लासेस ड्यूरिंग पैंडेमिक ताकि आपकी पढ़ाई का कोई भी लॉस ना हो. इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. So friends, let's start discussing Aloe Socotrina. Here it is written, adapted to indolent weary person. Indolent का क्या मतलब होता है? Indolent ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो काफी लेजी होते हैं, जिनको काम करना, कोई भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता. एंड weary person, person who easily gets tired. कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत लेजी होता है, ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए एलो सोकोट्रिना एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है. एवर्स टू ईदर मेंटल और फिजिकल लेबर. एवर्स मतलब एवर्जन होता है उसको किस चीज से? कोई भी मेंटल लेबर मतलब कोई भी सोचने वाला काम अगर उसे करना होगा तो वो उसे पसंद नहीं होगा और ना ही उसे फिजिकल लेबर करना पसंद होता है. दैट मीन्स कोई भी काम हो गया, चाहे वो गार्डनिंग का काम हो गया, रनिंग हो गई, एक्सरसाइजिंग हो गई, डांसिंग, ऐसे कोई भी फिजिकल लेबर वाले वर्क उसको करना पसंद नहीं है. मेंटल लेबर फैटिग्स, इसको एवर्जन तो क्या किस चीज से है? इधर मेंटल और फिजिकल लेबर, दोनों लेबर से, बट मेंटल लेबर इसे क्या करता है? थका देता है. मेंटल लेबर फैटिग्स. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ मूविंग ऑन, हियर इट इज मेंशन्ड ओल्ड पीपल. कैसे लोगों के लिए सूटेड होती है रेमेडी? ये ओल्ड पीपल के लिए सूटेड होती है, स्पेशली वुमेन्स ऑफ रिलैक्स्ड एंड फ्लेग्मेटिक हैबिट. ऐसी वुमेन जो होती है या तो ये ओल्ड इंडिविजुअल्स के लिए दी जाती है एंड स्पेशली उनमें भी वुमेन जिनकी हैबिट काफी रिलैक्स्ड होती है, वो भी काफी काम और रिलैक्स्ड वुमेन होती है. एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विथ पर्सपायरेशन. ये जो एलो सोकोट्रिना का पेशेंट होता है उसमें प्रोस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है. प्रोस्ट्रेशन मतलब टायर्डनेस या फिर वीकनेस, थकान हमें देखने को मिलती है. सो एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन इज ऑब्जर्व्ड विथ पर्सपायरेशन. व्हाट इज पर्सपायरेशन? पर्सपायरेशन यू कैन रिलेट इट विथ स्वेटिंग. सो यहाँ पर हमें एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन के साथ पर्सपायरेशन भी देखने को मिलता है. नाउ इच अपीयर्स एवरी ईयर एज विंटर अप्रोचेस. जैसे ही विंटर का सीजन आता है, एलो सोकोट्रिना का जो पेशेंट होता है उसे इच से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं जैसे ही विंटर का सीजन आता है. ये चीज आप सोराइनम से कंपेयर करके भी पढ़ सकते हो. मूविंग ऑन, डिससैटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ और हिज कंप्लेंट्स स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड. तो क्या प्रॉब्लम है इसकी? ये डिससैटिस्फाइड रहता है अबाउट हिमसेल्फ और हिज कंप्लेंट स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड. तो ये पर्सन डिससैटिस्फाइड है व्हेन कॉन्स्टिपेटेड. अब ऐसा क्यों होगा? इसके कंप्लेंट्स की वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान रहता है और चिड़चिड़ा हो जाता है. दैट मीन्स वो कभी भी उसकी प्रॉब्लम, उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो अपने आप को काफी डिससैटिस्फाइड समझेगा, काफी वो हमेशा चिढ़ा हुआ रहेगा दूसरे लोगों से क्योंकि वो खुद सफर कर रहा होता है. स्पेशली ये कॉन्स्टिपेशन के दौरान देखने को मिलता है.
मूविंग ऑन, diseases of mucous membrane causes the production of mucus in jelly-like lumps from throat or rectum, affects mucous membrane of rectum. So यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि ये स्पेशली डिजीजेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए दिया जाता है, जो क्या कॉज करती है, जो म्यूकस का डिस्चार्ज कॉज करती है, कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्प्स. म्यूकस का कैसा डिस्चार्ज होता है, जेली लाइक लम्प्स के फॉर्म में, और कहा, फ्रॉम थ्रोट और रेक्टम. थ्रोट से और रेक्टम से जेली लाइक म्यूकस का डिस्चार्ज होता रहता है. हेडेक अक्रॉस द फोरहेड, इसके पर्सन में क्या होता है, हेडेक मिलता है हमें देखने को, एंड दैट ऑल्सो अक्रॉस द फोरहेड, मतलब सामने की तरफ हेडेक देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हम यहाँ पर देखने वाले हैं, दैट विच इज एग्रेवेटेड बाय एवरी फूड स्टेप. फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, दैट इसका जो हेडेक हमें देखने को मिलता है विच इज अक्रॉस द फोरहेड, ये किस चीज से एग्रेवेट होता है, जब भी ये फूड स्टेप्स, मतलब एवरी फूड स्टेप्स जब भी ये चढ़ता है तो इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है. ये चीज हमें बेलाडोना एंड राइनिया में भी देखने को मिल सकती है. आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. विथ हेवीनेस ऑफ आईज एंड नोजिया, इसके पर्सन की आईज में हमें हेवीनेस देखने को मिलती है, दैट मीन्स काफी भारीपन. जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, कई बार आपके सर में जब दर्द होता है तो आपकी आंखें भी भारी हो जाती हैं, तो इसके पर्सन की भी आंखों में हेवीनेस होती है. एंड नोजिया, जो वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, जो फीलिंग होती है, उसे हम नोजिया कहते हैं. सो दैट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड. सो हेवीनेस ऑफ आईज एंड नोजिया कैन बी ऑब्जर्व्ड हियर. मूविंग ऑन, हेडेक्स आर वर्स्ट फ्रॉम हीट एंड बेटर फ्रॉम कोल्ड. इसका जो पर्सन होता है, इसके हेडेक में एग्रेवेशन होता है हीट से एंड एमिलियोरेशन होता है कोल्ड से. प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है हीट से और कोल्ड एप्लीकेशन से. जब भी आप कोल्ड एप्लीकेशन करोगे, सपोज इसका जो पेशेंट होता है उसको अगर आइस पैक या फिर ठंडे कपड़े को सर पे रखेंगे ड्यूरिंग हेडेक तो उसको आराम मिलेगा. ये चीज हम आर्सेनिक में भी देख सकते हैं. Alternating with lumbago after an insufficient stool. So क्या होता है, इसके पर्सन में हेडेक देखने को मिल रहा है और जो अल्टरनेट करता है लम्बागो के साथ. Now what is lumbago? Lumbago represents lower back ache. Lower back ache के लिए ये lumbago टर्म यूज किया जाता है. So lower back ache is observed in this patient and क्या देखने को मिलेगा उसके साथ, जो हेडेक है ये ऑल्टरनेट करता है किसके साथ, विथ लम्बागो, अल्टरनेटिंग विथ लम्बागो. और ये कब होगा, आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल. सपोज जो एलो का पेशेंट है वो स्टूल पास करने जाता है और उसे स्टूल का डिस्चार्ज नहीं होता है या फिर इनएफेक्चुअल स्टूल पास होता है, जिसकी वजह से इसके पेशेंट में हेडेक देखने को मिलता है एंड ऑल्सो लोअर बैक एक. Now friends, as I have already told you that the gastrointestinal symptoms of Aloe Socotrina are very important. तो अब से हम gastrointestinal symptoms डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इन स्लाइड्स पर ध्यान दीजिएगा. Diarrhea has to hurry to closet immediately after eating and drinking with want of confidence in sphincter ani. जो Aloe Socotrina का पेशेंट होता है, इसको स्फिंक्टर एनाई में वांट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है. दैट मींस वो चाहता है कि उसका स्टूल इजीली डिलीवर हो जाए. डायरिया हैज टू हरी टू क्लोज इट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. एज सून एज द पेशेंट ईट्स और ड्रिंक्स, एज सून एज जो पेशेंट है वो कुछ भी खाता है या पीता है, उसको डायरिया की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. सो डायरिया आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विथ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनाई. जो एनस के पास का स्फिंक्टर होता है उसमें उसको वांट ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है. ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग. इसका जो पेशेंट होता है, जैसे ही ये सुबह सुबह बेड से उठता है, इसको तुरंत डायरिया की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. सो ड्राइविंग आउट ऑफ द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, इससे भी इसको डायरिया की कंडीशन फेस करने को मिलती है. सो राइनम, सल्फर, ये सारी रेमेडी जो है उन सारी कंडीशन में भी आपको ये देखने को मिलेगा. नाउ मूविंग ऑन, व्हेन पासिंग फ्लेटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विथ इट. इसका जो पेशेंट होता है, जब भी वो फ्लेटस पास करता है, दैट मीन फ्लेटस का डिस्चार्ज करता है, तो उसको सेंसेशन होती है कि जो स्टूल है वो उसके साथ पास हो जाएगा. सो व्हेन पासिंग द फ्लेटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड
pass with it. इसके पेशेंट को लगता है that as soon as he will pass the flatus, stool will pass with it. Moving on, colic. जो एब्डोमेन में पेन होता है उसे कोलिक कहते हैं. सो कोलिक पेन इज ऑब्जर्व्ड. कोलिक पेन कैसा होता है, उसका कैरेक्टर होगा कटिंग एंड ग्रिपिंग. कटिंग पेन मतलब उसको लगेगा कि वो एब्डोमेन का एरिया कोई कट कर रहा है या फिर ग्रिप कर रहा है. ग्रिप मतलब समवन इज होल्डिंग समथिंग वेरी टाइटली, तो ऐसा उसको पेन परसीव होगा. राइट लोअर एब्डोमेन रीजन में. तो ये कौन सा पोर्शन है एब्डोमेन का? राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन. जो राइट लोअर पोर्शन एब्डोमेन में होता है वहां पर इसको कोलिक की पेन ऑब्जर्व होगा, विच इज एक्सक्रूसिएटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल. और वो पेन उसे कब मिलेगा? बिफोर एंड ड्यूरिंग द स्टूल. दिस इज द टाइम पीरियड जब ये पेन मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होगा. All pain ceases after stool. This is a very important point which should be remembered that इसका जो पेन होता है वो cease कर जाता है after stool, leaving profuse sweating and extreme weakness. Friends, I have already discussed in the previous slide that जो एलोस का पेशेंट होता है उसमें आपको perspiration और extreme prostration देखने को मिलता है. So, leaves profuse sweating and extreme वीकनेस हमें देखने को मिलती है. अटैक्स प्रीसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन. जो कोलिक का अटैक होता है दैट मीन्स ये जो कटिंग एंड ग्रिपिंग पेन के अगर पैरोक्सिम्स देखने को मिलते हैं तो उसके बाद ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन. ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या फिर जो कि बहुत टाइम से उस जगह प्रेजेंट हो. सो ऑब्स्टिनेट या फिर क्रोनिक से भी आप इसे डील कर सकते हो. सो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा. Now friends, let's discuss few more of the gastrointestinal symptoms. Here it is mentioned flatus offensive. इसका जो पेशेंट होता है इसका फ्लेटस जो होगा वो ऑफेंसिव होगा. दैट मीन्स उससे अच्छी स्मेल नहीं आएगी. बर्निंग. जब भी इसका पेशेंट फ्लेटस पास करेगा तो उसे बर्निंग सेंसेशन का फीलिंग होगी. कोपियस. कोपियस दैट मीन्स अबंडेंट. मच फ्लेटस विथ स्मॉल स्टूल. इसका जो पेशेंट होता है उसमें ज्यादा फ्लेटस का डिस्चार्ज होगा. फ्लेटस इज मोर दैन स्टूल. दिस शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच शुड बी रिमेम्बर्ड दैट फ्लेटस इज ग्रेटर दैन स्टूल. ज्यादा फ्लेटस होगा, स्टूल का अमाउंट कम होता है. Moving on, as I have already told you that burning in anus after passage of flatus. Burning sensation भी देखने को मिलती है. Solid stool and masses of mucus pass involuntarily. Hungry during diarrhea. Hungry during diarrhea is a characteristic symptom of Aloes. आप ये याद रख सकते हो. आप अगर एग्जाम में मेंशन करोगे तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो सॉलिड स्टूल एंड masses of mucus. Friends, we have already discussed in the first slide that यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन की कुछ इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिर एक्सेसिव डिस्चार्ज होने लगता है म्यूकस का, जो कि हमें इस रेमेडी में देखने को मिलता है. सो सॉलिड स्टूल के साथ म्यूकस का भी डिस्चार्ज हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो सॉलिड स्टूल एंड masses of mucus pass बिफोर स्टूल. नाउ यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि इसका पेशेंट जो होगा उसको स्टूल के पहले कैसी सेंसेशन होगी. सो बिफोर स्टूल क्या होगा? बिफोर की कंडीशन अगर हम देखें सो रंबलिंग एंड वायलेंट सडन अर्जिंग. इसके पेशेंट में रंबलिंग साउंड ऑब्जर्व होगा एब्डोमेन में एंड वायलेंट एंड सडन अर्जिंग. सडन अर्जिंग is observed because we have already seen that as soon as the patient eats or drinks उसको तुरंत स्टूल डिस्चार्ज करना पड़ता है. हेवीनेस इन रेक्टम. इसके रेक्टम में हेवीनेस मिलेगी ड्यूरिंग स्टूल. ठीक है, ड्यूरिंग स्टूल क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हेवीनेस इन रेक्टम. दिस इज ऑब्जर्व बिफोर स्टूल. यहाँ तक का पॉइंट जो आप देख रहे हो ड्यूरिंग हेवीनेस इन रेक्टम, ये पॉइंट बिफोर स्टूल है. नाउ मूविंग ऑन ड्यूरिंग स्टूल. ड्यूरिंग स्टूल की कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? ड्यूरिंग स्टूल टेनिसमस. टेनिसमस का मतलब होता है ऐठन या फिर कन्वर्जन. सो उसको मरोड़ या फिर ऐठन देखने को मिलेगी इसके पेट में. एंड मच फ्लेटस. फ्लेटस का डिस्चार्ज होगा. एंड आफ्टर स्टूल फेंटनेस. सो मच फ्लेटस एंड आफ्टर स्टूल फेंटनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी. सो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद करना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर स्टूल में क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है. तो यहाँ तक का पॉइंट
इन रेक्टम तक, दिस इज बिफोर स्टूल, यहाँ से ड्यूरिंग स्टूल से लेकर मच फ्लेटस तक ये पॉइंट है। ड्यूरिंग स्टूल में उसको कैसी कंडीशन फील होती है, एंड टिल फेंटनेस इट इज आफ्टर स्टूल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच शुड बी रिमेम्बर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू हीमोरॉइड्स। हीमोरॉइड्स क्या क्या मतलब होता है? पाइल्स। पाइल्स इज ऑब्जर्व, एंड पाइल्स का भी कैरेक्टर कैसा होता है? पाइल्स इज ब्लू लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। सो यहाँ पर पाइल्स जो देखने को मिलती है वो ब्लूइश देखने को मिलेगी, विच विल रिप्रेजेंट बंच ऑफ ग्रेप्स। उसका अपीयरेंस बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह होगा। उसके साथ साथ ही क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टेंट बियरिंग डाउन। बियरिंग डाउन मतलब समथिंग, उसके जो पेशेंट है उसको फील होगा दैट समथिंग इज ग्रिपिंग डाउनवर्ड्स। वो उसको नीचे की तरफ प्रेशर दे रहा है उसके अब्डोमेन में, रेक्टम रीजन में। सो कॉन्स्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम इज ऑब्जर्व्ड एंड ऑल्सो ब्लीडिंग। जो पाइल्स है, नाउ फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पाइल्स का कैरेक्टर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर एलोज में ब्लीडिंग पाइल्स देखने को मिलेगा जो कि सोर होगा। सोरनेस दैट मीन्स पेन, टेंडरनेस इज ऑब्जर्व। जो एरिया होता है वो हॉट होगा, एंड रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर। इंटेंस इचिंग भी उस रीजन में देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, अगर एग्जामिनेशन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स लिखने को आता है तो आप स्टूल को डिस्क्राइब करोगे, बिफोर स्टूल, आफ्टर स्टूल एंड ड्यूरिंग स्टूल की कंडीशन मेंशन करोगे। एंड ऑल्सो अगर हीमोरॉइड्स को भी डिस्कस करने के लिए आया है तो आप हीमोरॉइड का कैरेक्टर दैट मीन्स ब्लीडिंग, सोर, टेंडर, किस चीज से एमिलियोरेशन मिलता है, उसमें सेंसेशन कैसी होती है, इचिंग होती है या नहीं होती है, ये सब भी आप मेंशन करोगे। नाउ मूविंग ऑन, इचिंग एंड बर्निंग इन एनस। इचिंग और बर्निंग सेंसेशन होती है एनस में, विच प्रिवेंट स्लीप। इसके पेशेंट को स्लीप नहीं आती है इस कंडीशन की वजह से। सो दिस was all about the gastrointestinal symptoms of Aloe, जिसमें जो डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, जो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है कोलिक के बाद, या फिर जो हीमोरॉइड्स की कंडीशन देखने को मिल रही है, ये सारी कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपने ऑलरेडी देखा दैट 3 स्लाइड्स हमने अभी तक पढ़ी है, जिसमें से 2 स्लाइड्स पूरी की पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स को डिस्कस करने में हमने यूज की है। सो वो जो स्लाइड्स हमने यूज की है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स के लिए, वो आप समझ सकते हो कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलो सोकोट्रिना में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ इट्स जनरल मोडालिटीज। फ्रेंड्स, दिस इज द साइन दैट रिप्रेजेंट्स एग्रेवेशन एंड दिस रिप्रेजेंट्स एमिलियोरेशन। तो चलिए सबसे पहले हम एग्रेवेशन की बात करते हैं कि इसके पेशेंट की प्रॉब्लम किन चीजों से बढ़ जाती है। सो अर्ली मॉर्निंग, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जो इसका पेशेंट होता है वो सुबह सुबह रश करता है टू क्लोजेट फॉर डायरिया। सो अर्ली मॉर्निंग इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर ये पर्सन एक जगह बैठा रहता है, ज्यादा काम नहीं करता है, तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल से भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। हॉट एंड ड्राई वेदर, हॉट और ड्राई वेदर जब भी होगा इसकी प्रॉब्लम्स एग्रीवेट कर जाती है। आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग वी हैव ऑलरेडी सीन दैट प्रॉब्लम बढ़ेगी। एंड स्टैंडिंग ऑन वॉकिंग, वी हैव ऑलरेडी सीन जब थोड़ा भी मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन ये पेशेंट करेगा तो इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। सो स्टैंडिंग से और वॉकिंग से भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द एमिलियोरेशन, कोल्ड वाटर, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कोल्ड वाटर के एप्लीकेशन से इसका जो पेशेंट होता है उसे आराम मिलेगा। सो कोल्ड वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिससे एलो सोकोट्रिना के पेशेंट को एमिलियोरेशन मिलता है। कोल्ड वेदर से भी एमिलियोरेशन मिलता है। एंड डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस एंड स्टूल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच शुड बी रिमेम्बर्ड बिकॉज some or the other way this is related to the gastrointestinal symptoms and which are extremely important in this remedy. So discharge of flatus is observed and with stool. So discharge of flatus and stool से भी इसके पेशेंट को आराम मिलता है। So friends, this is all about today's remedy Aloe Socotrina. I hope I have made everyone understand. अगर आपको Aloe से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।